दिमाग में एक तरह का प्रश्न हमेशा घूमता रहता है कि क्या दवाएं एक्सपायर होती हैं, या अगर कोई हमें एक्सपायर दवा खा लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। क्या एक्सपायर होने के बाद दवाएं जहर हो जाती हैं या पूरी तरह से काम करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सपायर डेट एक वहम है, एक छलावा है और वो दवाएं बिल्कुल ठीक होती हैं और हम उसको खा सकते हैं। दोस्तों, ये सब सवालों के उत्तर देने के लिए मैं हूं शुभम श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नॉलेज की दुनिया। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने बचपन से सुना है कि जैसे ही कोई भी दवा की एक्सपायर डेट निकल जाती है तो उसे तुरंत फेंक देना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट वो तारीख होती है जिसके बाद कोई भी दवा काम करना बंद कर देती है, यहाँ तक कि जहर भी बन जाती है। जबकि हमसे कुछ लोग ऐसे भी ये भी कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम तो दो तीन साल पुरानी दवा भी खा लेते हैं जिसकी एक्सपायर डेट ख़त्म हो चुकी होती है और वो दवाएं हमें पूरी तरह से फ़ायदा करती हैं, हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं कोई भी। तो इसका मतलब ये सब झूठा है। दोस्तों, दरअसल हम लोग में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर दवा की एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है और क्या एक्सपायरी के बाद दवा खानी चाहिए या बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। एक्सपायरी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और चलिए आज की वीडियो में हम थोड़ा सा जानेंगे की कोशिश करते हैं कि एक्सपायरी का मतलब क्या होता है और ये सारे सवाल कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है और हमें पता भी होना चाहिए कि आखिर एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है। आपने कभी ना कभी कोई प्रोडक्ट ख़रीदा होगा, कुछ भी खाने वाला या फिर कुछ स्वास्थ्य से संबंधित। तो जब भी हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उस पर दो तारीख मुख्य रूप से दिखाई पड़ती हैं। पहली होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, यानी कि जिस दिन दवा बनती है, और दूसरा हमारी होती है डेट ऑफ एक्सपायरी, जो कि यानी कि कंपनियां हमारी एक तारीख लिखती हैं जिस तारीख तक वो गारंटी करती हैं कि ये प्रोडक्ट उस तारीख तक बिल्कुल सुरक्षित है और बिल्कुल कारीगर है। दोस्तों, अक्सर दवाएं एक किस्म का केमिकल होती हैं और सभी केमिकल्स की विशेषता होती है कि समय बीतने के साथ ही उसका असर बदलता जाता है। ऐसा भी दवाइयों के साथ भी होता है, जैसा कि हवा, नमी, गर्मी इत्यादि की वजह से कोई भी दवा समय के साथ में अपनी प्रभावशीलता को कम करती जाती है, यानी कि उसको खाने से हमारे शरीर के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए दवाएं बनाने वाले जितनी भी कंपनियां होती हैं वो कानूनी पचड़ों से बचने के लिए अपने उत्पादों पर अपनी वैधता ख़त्म होने तक ही निर्धारित तारीख लिख देती हैं ताकि उसे कोई एक्सपायर होने के बाद ना खाए, जिसे वास्तव में एक्सपायरी डेट कहा जाता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो कि है क्या एक्सपायर होते ही दवा ख़राब हो जाती हैं। दोस्तों, अमेरिका के एक मेडिकल संगठन ने ये बताया है, 2001 में एक जांच की थी और उस जांच में उन्होंने बताया था करीब 122 अलग अलग दवाइयों के 3000 बैच लिए और उनकी स्थिरता की जांच की, और इन स्थिरता की बेसिस पे इस स्थिरता की जांच के आधार पर एएमए ने करीब 88% दवाइयों की एक्सपायरी डेट पर करीब 5 से 6 साल बढ़ा दी। इसका मतलब साफ हमें दिखता है कि अधिकतर दवाएं जो होती हैं अपनी एक्सपायरी डेट के अधिक क्षमता तक काम करती हैं, यानी कि जिस दिन एक्सपायरी डेट लिखी है उस दिन वो ख़राब नहीं होती है, बल्कि वो 5-6 साल और चलाई जा सकती हैं। पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि 18% कुछ दवाएं ऐसी भी थीं, या करीब 12% दवाएं कुछ ऐसी भी थीं जो कि एक्सपायरी डेट के साथ ही ख़राब हो गई। एएमए ने जो भी दवाओं का एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाया था
वो दवाएं थी एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉर्फिन सल्फेट या इसी तरह की कुछ अन्य मेडिसिन्स थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आता है क्या एक्सपायरी के बाद भी दवा खाई जा सकती है। तो हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऐसा फैक्ट अवेलेबल नहीं हुआ है और ना ही कोई इस पे कोई बहुत बड़ा रिसर्च किया गया है, लेकिन जो भी तथ्य हैं उससे ये समझ आता है कि अगर कोई टैबलेट या कैप्सूल के रूप में कोई भी दवा है तो उसका प्रभाव उसके एक्सपायरी डेट के बाद भी कई दिनों तक रहता है। लेकिन अगर हम सिरप, आँख में डालने वाले ड्रॉप्स, कान या नाक में डालने वाले ड्रॉप्स या इंजेक्शन, तो इस तरह की कोई भी मेडिसिन्स जो होती हैं जो कि हवा के संपर्क में डायरेक्ट आती हैं, उसका उपयोग उसके एक्सपायर होने के बाद नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो वो हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, यानी कि टैबलेट और कैप्सूल को छोड़ करके बाकी जो और मेडिसिन्स हैं वो मेडिसिन्स अपने एक्सपायरी डेट के साथ एक्सपायर हो सकती हैं। दोस्तों, जो भी बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित जितने भी एसोसिएशंस हैं वो यही कहते हैं कि ऐसी मेडिसिन्स जो कि अगर आप उसको सही से स्टोर करते हैं, उसमें नमी नहीं लगने देते हैं, हवा नहीं लगने देते हैं, तो उसका जो भी प्रभावशीलता है वो उसकी एक्सपायरी डेट के बाद भी लंबे समय तक चल सकती है। लेकिन उसको खोलने के बाद उसको ओपन करने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट कम भी हो सकती है, मतलब वो एक्सपायरी डेट के पहले भी ख़राब हो सकती है। जिससे किसी भी सिरप को आप ओपन करें और सिरप को हवा में रख दें तो वो सिरप एक्सपायरी डेट से पहले ही ख़राब हो जाती हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो एक्सपायर होने के बाद बिल्कुल जहर हो जाती हैं। मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कुछ बताई गई है दवाएं हैं जो कि हमें एक्सपायरी डेट के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। वो ऐसे हैं जैसे कि इंसुलिन है। इंसुलिन का उपयोग हम एक्सपायरी डेट के बाद, नाइट्रोग्लिसरीन है, जो कि ऐसी दवाएं हैं जो कि दिल के मरीजों को दी जाती हैं, तो इनका उपयोग भी एक्सपायरी डेट के बाद नहीं करना चाहिए। खून वैक्सीन जैसी दवाइयाँ भी उसके एक्सपायरी डेट के बाद नहीं करनी चाहिए। इसी की तरह सिरप, आँखों में डालने वाले ड्रॉप्स, कान में डालने वाले ड्रॉप्स, नाक में डालने वाले ड्रॉप्स या इस तरह के कोई भी मेडिसिन्स जो होती हैं जिसके ऊपर आपको फफूंदी दिखाई पड़ती हैं, उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इंटरनेट बिल्कुल आपके लिए पर्याप्त नहीं है। तो आप ऐसे जहाँ भी संदेह हो कि आपको ये मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो ऐसी मेडिसिन को ना लें तो ही ज़्यादा बेटर होगा। और ये गाइस, तो यही था आज का वीडियो। वैसे मैं एक निष्कर्ष निकालता हूँ जो कि मैंने आपको बताया है कि एक्सपायर होने के बाद दवा खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो टैबलेट और कैप्सूल से आप खा सकते हैं और ना खाएं तो ही बेस्ट है, बिकॉज़ एक्सपायरी डेट हम ना ही लें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि किसी भी मेडिसिन का डेट ऑफ एक्सपायर चेक करना बेस्ट होता है। वैसे मैं आपको ये 50% तो सजेस्ट कर रहा हूँ, बट मैं अपना पूरा सजेशन मेरा यही है कि आप एक्सपायर डेट को ना ही लें तो बेटर है। और उसके अलावा आप जो दवा का डेट है उसी को लें, डेट ऑफ एक्सपायरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो और किसी भी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन, अगर जैसे आपको कोई भी मेडिसिन के बारे में अगर नॉलेज नहीं हो पा रहा है तो आप डॉक्टर का कंसल्ट ले सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। सो थैंक यू गाइज़, दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।